हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस स्टार्ट किया है। तो आइए कुछ हम एमसीक्यू उसके देखते हैं आज के सेशन में, जिससे हमें ये अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, जो हमने पढ़ा है वो हमें याद भी हो रहा है, साथ में हमें समझ में भी आ रहा है। हमने अब तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। हमने केवल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा है और पास्ट टेंस में भी हमने केवल सिंपल पास्ट टेंस ही देखा है। हम आज सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो हमने पढ़ा है बस उसी को हमको क्या करना है, उसी को याद करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी अपने से सॉल्व करो, पॉज कर लो और उसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, साथ में आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू डैश चॉकलेट मिल्क। ऑप्शंस है लाइक, लाइक्स, बी लाइक, लाइकिंग। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर डिस्कस करती हूँ कि क्या होगा। देखो, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि यू जो होता है, ठीक, तो यू में हम क्या यूज़ करते हैं, तो यू में हम यूज़ करते हैं केवल और केवल V1, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, लाइक। तो केवल और केवल आंसर क्या होगा, एस यूज़ नहीं करते। हमने क्या पढ़ा है, यू के साथ में एस ई एस नहीं आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ए है हमारा। ठीक, डू यू लाइक चॉकलेट मिल्क। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। तो आपको क्या आया कि यू के साथ में एस ई एस नहीं लगता, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए, माई पेरेंट्स डैश इन अ 2 bedroom अपार्टमेंट, लीव, लीव्स, आर लीव, नन ऑफ द अबव। बताइए, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो बहुवचन होते हैं, अब पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स मतलब कि मम्मी पापा दोनों ना, तो यानी कि बहुवचन है। तो वो क्या है, हमने ये पढ़ा कि जो बहुवचन होते हैं, जो प्लूरल होते हैं, उसके साथ में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, इसका मतलब यहाँ पे लीव है, तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हमने पढ़ा है ना कि किसके किसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आई हो गया, यू हो गया और प्लूरल हो गया। प्लूरल में वी और दे आता है, तो उसके साथ में क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, लीव, एस ई एस नहीं लगेगा। तो माई पेरेंट्स लीव इन अ 2 bedroom अपार्टमेंट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, रोबोट डैश नॉट गो टू माई स्कूल, नॉट गो टू माई स्कूल, इज, आर, डू, डज। रॉबर्ट डैश नॉट गो टू माई स्कूल। बताइए क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है कि जो नाम होता है, किसी का नाम होता है, नाम के साथ में क्या लग जाता है, तो नाम के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या लगता है, एस ई एस लगता है। और क्या पढ़ा है हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, तो डज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है। यहाँ पे रोबोट है, केवल एक जन का नाम है, तो क्या लगेगा, डज लगेगा। रोबोट डज नॉट गो टू माई स्कूल, डज नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज लगेगा और प्लूरल के साथ में डू लगेगा। तो ये तो सिंगुलर है ना, एक है ये। तो रोबोट, किसी का नाम है रॉबर्ट और उसके साथ में डज लग गया, तो रोबोट डज नॉट गो टू माई स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ही डैश नॉट गो टू द मूवीज, इज, आर, डू, डज। तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो, हमने ये पढ़ा था कि ही, शी, इट और नाम, उसके साथ में क्या लगता है, तो डज लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स डैश इंग्लिश, नोज, आर नोइंग, नो, डज नो। बताइए क्या होगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डज इंग्लिश, क्या सॉरी हाउ मैनी स्टूडेंट डैश इंग्लिश, क्या होगा, नोज, आर नोइंग, नो, डज नो। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो प्लूरल स्टूडेंट्स क्या है, यानी कि बच्चे बहुवचन है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हमने क्या पढ़ा है कि प्लूरल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, प्लूरल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ में एस नहीं लगेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, नो है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारे कुछ MCQ क्वेश्चंस रहे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी से बना होगा और आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाया जाता है। और इसी तरीके से यदि एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे और अब आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। लेकिन यदि क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको भी डर लगता है, जिसको सीखनी है इंग्लिश, पहली बात तो जिसको इंग्लिश सीखनी है कि हमसे इंग्लिश बन नहीं रही है, हमें बहुत डर लगता है, हमारे बस का नहीं है इंग्लिश, तो बिल्कुल आपको सेशन में जुड़े रहना है, आपसे बनने लगेगा। क्यों नहीं बनेगा, हम जब पढ़ेंगे तो बनेगा, क्यों नहीं, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।